संसद में मीडिया हुई बैन, बने इमरजेंसी जैसे हालात, मनमानी पर उतरी मोदी सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज का दिन मीडिया के लिए किसी ब्लैक डे से कम नहीं है। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, तो टाइम्स एक्सप्रेस आपको सारी जानकारी देगा। इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बनी रहेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो जो है वो दिखाना चाहते हैं। जरा एक बार गौर से इस वीडियो को देखिए। आपको इस वीडियो में बहुत सारे लोग एक बॉक्स, डब्बे नुमा चीज में बंद नजर आ रहे होंगे। आपको क्या लगता है ये लोग कौन है? ये सभी वो पत्रकार हैं जो संसद को कवर करते हैं। जी हां, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये वही पत्रकार हैं जो संसद के मार्ग पर जाकर जो बड़े नेता होते हैं उनसे सवाल जवाब करते हैं, पक्ष और विपक्ष के नेताओं से सवाल करते हैं। ये आज बॉक्स में बंद हैं। तो बॉक्स में ये बंद क्यों है वो भी हम आपको बताते हैं। और ये जिस बॉक्स में बैठे हैं, ये बॉक्स बनाया गया है मोदी सरकार द्वारा। संसद के पास इन सभी पत्रकारों को इस बॉक्स में बंद कर दिया गया है ताकि ये केवल अंदर बैठकर तमाशा देखें। नेता, सांसद, पक्ष विपक्ष के लोगों को आता जाता केवल देखते रहें, उनसे कोई सवाल ना कर पाए। कौन कितनी महंगी गाड़ी में आ रहा है ये सब देखें। लेकिन जो उनका काम है, जो उनका मेन काम है सवाल करने का, वो ही ये लोग ना कर पाए। ऐसा जो है तानाशाही मोदी सरकार चाहती है। ये कैसी तानाशाही है मोदी सरकार की, जिसमें वो चौथे स्तंभ का गला तक घोटने पर उतारू हो गई है। वैसे तो पीएम मोदी और उनके साथी हमेशा ही संसद में दहाड़ते रहते हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उनकी निंदा करते रहते हैं। और अब खुद क्या कर रहे हैं? डेमोक्रेसी की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और फिर क्या है? क्योंकि जब ध्रुव राठी उन्हें तानाशाह पीएम मोदी बुलाते हैं तो बीजेपी भक्त बड़े ही नाराज हो जाते हैं। लेकिन अब इस पर बीजेपी भक्त क्या कहेंगे? ये सीधा सीधा विपक्ष की आवाज दबाना नहीं तो और क्या है, ताकि विपक्ष के नेता कुछ भी सरकार के खिलाफ बोल ही ना पाए, उनके खिलाफ कोई सवाल ही खड़े ना कर पाए। इसीलिए जो है मीडिया को ही बॉक्स में बंद कर दीजिए भैया, ताकि जो है कोई जवाब ही ना कर, जो सवाल ही ना पूछ पाए सरकार से। जैसे कि आपको किसान आंदोलन के समय का एक वाकया तो याद ही होगा, जब किसान संसद में आना चाहते थे लेकिन उन्हें जो है रोक दिया गया। और इसके बाद नेता विपक्ष जो कि राहुल गांधी हैं वो बाहर आए और पत्रकारों ने उनसे तुरंत सवाल कर दिए, जिससे खबर फैल गई और मोदी सरकार को झुकना पड़ा। और इसीलिए अब पत्रकार ऐसे सवाल ना पूछ पाए और केवल पिंजरे से ताका झांकी करें। इसीलिए ये बेफिजूल के रूल्स जो हैं, वो मनगढ़ंत रूल्स जो हैं, वो तानाशाही मोदी सरकार बना रही है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या अब इससे गोदी मीडिया को परेशानी नहीं है? क्या गोदी मीडिया डब्बे में बंद होकर खुश है? हाँ, खुशी होगी, तभी तो इस पर कोई खबर नहीं छापी है और ना ही कुछ बोल रही है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा तो आप गूगल कर देख सकते हैं कि किसी भी गोदी मीडिया ने कोई भी आर्टिकल, कोई भी जो खबर है वो इस बारे में नहीं चलाई है। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में कोई भी खबर छुपी नहीं रह सकती है। जनता के सामने सारी खबरें जो है वो सामने आ जाती हैं। इसी के चलते केपी मलिक, सुप्रिया श्रीनाथे और कई एक्स मीडिया यूजर्स ने खूब ट्वीट किए हैं। और क्या कहा है देखिए। सबसे पहले हम इस पर आपको केपी मलिक का जो है वो ट्वीट दिखाते हैं। इसमें केपी मलिक लिखते हैं कि आज संसद भवन परिसर की ये तस्वीर देखकर मुझे दिसंबर 2001 के शीतकालीन सत्र का वो वाकया याद आ गया, जब हम लोगों को पुरानी संसद के गेट नंबर 1 से हटाकर दूर कोने में पेड़ के नीचे बिठा दिया गया था। कहा गया था कि 1 नंबर गेट पर मीडिया चैनल वाले खड़े होकर भीड़ लगा लेते हैं, जिससे सांसदों को बाहर आने और अंदर जाने में दिक्कत होती है। हालांकि पत्रकारों के विरोध करने पर उसमें शर्त रखी गई थी कि जब कोई पक्ष विपक्ष का सांसद बोलना चाहेगा तो आप उसका कैमरे पर बाइट वहां जाकर ले सकते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से पत्रकारों को इस पिंजरे में बिठा दिया गया है, इससे लगता है कि मीडिया की पार्लियामेंट में कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप ट्विटर और ANI PTI से खबरें उठाइए और चलाइए, यही मीडिया का काम रह गया है। संसद को कवर करने वाले हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन धीरे धीरे सब अपनी लाइन पर आ जाएंगे। मुझे पिछले कई मौके याद हैं, हमारे यहाँ पत्रकारों का बॉयकॉट ज्यादा दिन
चलता नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो केपी मलिक हैं वो बहुत बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक वाकया भी शेयर किया जो 2001 का ये वाकया जो है बता रहे हैं कि उस समय भी उन्हें एक गेट नंबर 1 से जो है हटा दिया गया था और दूर कोने में खड़ा कर दिया गया था। इसी तरीके से इस बार जो है ये देखकर बहुत ही निराश हो रहे हैं कि कैसे बॉक्स में पत्रकारों को बंद कर दिया गया है और किस तरीके से उनकी आवाज को, जनता की आवाज को, कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज को, मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बोला कि गोदी मीडिया है, जैसा वो भी कह रहे हैं कि अगर कुछ पत्रकार आगे बढ़कर आते भी हैं, इस पर सवाल भी करते हैं, इसके ऊपर जवाबदेही मांगते हैं सरकार से, तो उनकी आवाजें भी जो है जल्द बंद कर दी जाएंगी, वो भी आवाजें बंद हो जाएंगी और इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा कि अगर आप जो है संसद कवर करना चाहते हैं तो आपको इस बॉक्स के अंदर बैठकर ही जो है संसद को कवर करना होगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर केवल हमें संसद में आते हुए लोगों को, नेताओं को, विपक्ष के हों चाहे फिर वो पक्ष के हों, उनको सिर्फ देखना ही है, तो वहां पर मीडिया बुलाने का भी क्या मतलब है? वहां मीडिया जाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर मीडिया जाती ही इसीलिए है ताकि वहां पे नेताओं से, जो विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, उनसे सवाल जवाब किए जा सके। लेकिन जब कोई सवाल ही नहीं होंगे, कोई जवाब ही नहीं दे पाएगा, तो वहां पर मीडिया जाने का भी कोई जो है हमें वजह नजर नहीं आती है। इसके अलावा इस पे सुप्रिया ने जो है एक्स पर ट्वीट किया है। वो लिखती हैं कि संसद कवर करने वाले पत्रकार सांसदों से सवाल पूछते थे, पर अब इस पिंजड़ानुमा जगह में कैद रहेंगे। दूर से आवागमन देखो, सवाल पूछने का कोई बवाल ही नहीं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गुमान भी क्यों रहे? पत्रकार इसका विरोध कर रहे हैं, स्टूडियो वाले समझाएंगे, पिंजड़े में रखना अच्छी पहल है। साथ ही कुछ यूजर हैं जो इन सभी केपी मलिक और इनके जो ट्वीट हैं उन पर कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने लिखा है कि पत्रकारिता हो ही कहाँ रही थी, केवल चाटुकारिता हो रही थी। जैसा कि हमने आपको बताया, यही जो सवाल है ये एक यूजर है जो खड़ी कर रही हैं कि पत्रकारिता तो हो ही नहीं रही थी, चाटुकारिता हो रही थी और इसीलिए जो गोदी मीडिया है वो इस पर सवाल खड़े नहीं करेगी। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि पार्लियामेंट में पत्रकार विपक्षी सांसदों की प्रतिक्रिया लेते थे, इससे बचने के लिए तानाशाह ने सभी पत्रकारों को भालू बंदर की तरह पिंजरे में बंद कर दिया है, या यूं समझ लो कलम पर बंदूक का पहरा लगा दिया गया है, अघोषित आपातकाल। यानी कि इन्होंने जो है पत्रकारों को भालू बंदर की श्रेणी में डाल दिया है। हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार की। जी हाँ, मोदी सरकार ने पत्रकारों को कहीं ना कहीं भालू बंदर ही समझ लिया है, जंगली जानवर समझ लिया है और इसीलिए जो है इस पिंजरे में कैद कर दिया है ताकि ये जो इनकी आवाजें हैं, जो विपक्ष की आवाज है, उसको दबा सकें। साथ ही एक और यूजर लिखते हैं कि गोदी मीडिया इसे भी मास्टर स्ट्रोक बता देगा। आगे लिखते हैं, पहले ही कहा था ना कि सबकी बारी आएगी, तानाशाही अगर ऐसी जो छाएगी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ वाकई में अपंग हो गया है। साथ ही एक यूजर हैं जो सुधीर चौधरी को जो है उन पर ताना कसते हुए बोल रहे हैं कि सुधीर चौधरी इसके फायदे बताएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये टॉन्ट मारते हुए बोल रहे हैं कि सुधीर जी जो है, क्योंकि वो ज्यादातर सरकार के जो भी फैसले होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ कर लेकर उस पर अपना शो बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी पर जो है इन्होंने टॉन्ट मारा है और कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी जो है इसके फायदे आपको बता देंगे, आप चिंता मत करिए कहीं। और साथ ही एक और यूजर हैं जो लिखते हैं, यूं नहीं भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया के 180 देशों में 159वें स्थान पर है। यहाँ की मीडिया लंबे अरसे से पिंजड़े में ही है और अब तो उसको इसमें किसी हद तक मजा भी आने लगा है, लिहाजा अब और टाइट दशक से ज्यादा समय तक संसद को कवर किया, लेकिन अब नहीं सोचा था कि ऐसा भी मंजर आएगा। यानी कि जो हमारी पोजीशन है, जो मीडिया की पोजीशन है देश में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वो 159 है 180 देशों में से। तो इनका यही कहना है कि हम तो पहले से ही कैद थे, क्योंकि हमारी जो रैंक है वो ही बहुत कम थी, क्योंकि गोदी मीडिया जो है उसी के आधार पर जो है ये इंडेक्स में हमारा पोजीशन दी जाती है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, जो अपने प्राइवेट जो जर्नलिस्ट हैं, जो अकेले काम करते हैं, उनको इसमें नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है मीडिया पहले से ही मूक दर्शक बनी हुई थी और इसको जो है एक टाइटल के तौर पर
पर मोदी सरकार ने अब दे दिया है कि भैया आप इस पिंजरे में बंद रहिए और अपनी आवाज को बंद रखिए और ना ही विपक्ष की आवाज को आगे निकलने दीजिए। तो कहीं ना कहीं इससे जो है गोदी मीडिया तो वैसे ही खुश होगी। इसके अलावा जब राहुल गांधी को इस बारे में पता चला तो वे वहां तुरंत रुक गए। जी हाँ, आप ये वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इसमें किस तरीके से राहुल गांधी अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्रकारों की यह हालत देखी, उन्होंने देखा कि एक बॉक्स नुमा, एक डिब्बे नुमा चीज में पत्रकार बंद हैं, तो उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी और उनसे बात करने लगे, उनकी समस्या जानने लगे। इस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये सवाल है मेरा उन लोगों से भी जो बीजेपी के साथी हैं, जो उनकी अंधभक्ति करते हैं, और गोदी मीडिया से भी ये कहीं ना कहीं हम सवाल पूछ रहे हैं कि अब आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो चाटुकारिता कर रहे थे, आप तो उनकी भक्ति कर रहे थे। अब आप पर ही जो है उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है, आप पर ही अंकुश लगा दिया है, आपको ही जो है एक बॉक्स में बंद कर दिया है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।